देश के लाखों युवा जो आर्मी एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, जिनकी संख्या तकरीबन 1.5 लाख के करीब थी, वो युवा निरंतर 2 साल तक इंतजार की स्थिति में बने रहे, जिन्हें निरंतर तारीख पे तारीख मिली आर्मी एग्जाम की कंडक्ट होने को लेकर। इसके बाद अग्निपथ स्कीम आती है और इस दरमियान तमाम उन भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया जाता है जो विगत 2 साल में कंडक्ट हुई थी। इसके पश्चात युवाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहां पर भी तारीख पे तारीखें ही मिल रही है। साथियों, आपने ये जरूर सुना कि एयरफोर्स एनरोलमेंट पर सरकार ने सीधे तौर पे कहा है कि नियुक्ति के लिए आप इस याचिका का कोई महत्व नहीं बनता, इसको खारिज किया जाए। लेकिन अब आर्मी एग्जाम को लेके भी सेम ऐसा ही जवाब रखा गया है। एयरफोर्स एनरोलमेंट को लेके भी अग्निपथ स्कीम का जिक्र किया गया है, कोविड-19 का जिक्र किया गया है। ठीक उसी प्रकार आर्मी एग्जाम में भी कोविड-19 और अग्निपथ का जिक्र किया गया है। लेकिन आपको बताते हैं कि फिर अगर अग्निपथ स्कीम में कोविड-19 प्रमुख कारण थे, तो फिर नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती जो परमानेंट कैडर में आती है, उसके लिए अग्निपथ स्कीम के चलते एग्जाम को रद्द क्यों किया गया? वहां तो अग्निपथ लागू ही नहीं है, वहां तो अग्निवीरों की भर्ती ही नहीं है, तो फिर नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम को रद्द क्यों किया गया? यह सरकार से सीधा सवाल है। और इन जुरिडिक्शंस में भी मतलब जब कार्रवाई होगी कोर्ट की, तब भी ये तमाम चीजें रखी जाने वाली है, इन रिप्लाई में भी रखी जाने वाली है। दूसरी ओर नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम की अगर हम बात की जाए, तो सरकार ने अब जो नई भर्ती निकाली है, जो आर्मी की ओर से नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, इसके अंदर जिक्र किया गया है कि 180 दिन का टाइम पीरियड हो गया, इसके चलते पुरानी रिक्रूटमेंट को रद्द किया जाता है और उसके पश्चात ही अब नई रिक्रूटमेंट होगी, उसमें आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन वहां भी एक पेंच है, उन्होंने 180 दिन का जिक्र तो कर दिया, लेकिन 180 प्लस दिन की वैकेंसी भी कंप्लीट हुई है, तो वो भी कोई ठोस कारण नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया और आज भी आपको बता रहा हूं कि नर्सिंग असिस्टेंट की जिस जबलपुर भर्ती का मैं जिक्र कर रहा था, उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में तकरीबन 10 महीने लगे थे और 10 महीने मतलब तकरीबन 250-300 दिन का समय वो उस भर्ती में लगाया। तो फिर 180 दिन का पालन वहां क्यों नहीं किया गया? वहां भी नर्सिंग असिस्टेंट के तकरीबन 20 कैंडिडेट जो आमतौर पर इतनी वैकेंसीज आउट होती है, वो कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग कैसे चले गए? जो भर्ती के एडमिट कार्ड है वो जनवरी 2020 में इश्यू होते हैं, जो भर्ती फरवरी माह में कंडक्ट होती है और फरवरी माह में इनके मेडिकल कंप्लीट हो जाते हैं। उस भर्ती का एग्जाम 1 नवंबर 2020 को कंडक्ट होता है और 16 नवंबर 2020 को उनकी मेरिट लगती है। मतलब दिसंबर तक वो कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग गए हैं। तो फिर फरवरी में कंडक्ट होने वाली भर्ती, जिसको 180 दिन की अगर आप समय सीमा दे रहे हो, तो उन कैंडिडेट्स का फिर नवंबर में एग्जाम कैसे कंडक्ट हो सकता है, दिसंबर में उनकी ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है? और इसके तमाम जो प्रूफ्स है, जो उनकी भर्ती प्रक्रिया के जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे के सारे अवेलेबल भी है। इसके अलावा अगर आप 180 दिन का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर 180 दिन के अंदर उन भर्तियों को क्यों रद्द किया गया जो फरवरी 2022, जनवरी 2022, मार्च 2022 तक कंडक्ट हो रही थी? तो यह भी कोई ठोस विशेष कारण नहीं है। वही सीधा देश के उन हजारों लाखों युवाओं का सवाल कि फिर नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती प्रक्रिया को रद्द क्यों किया गया? साथ ही आर्मी एग्जाम भर्ती प्रक्रिया, जिसके अंदर नर्सिंग असिस्टेंट के अलावा जो टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेडमैन, जीडी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको एज से भी वंचित किया गया था, जीडी को छोड़ के। तो ये दोहरा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से युवाओं के सामने क्यों रखा, जिनको निरंतर इंतजार के लिए आपने हमेशा बाध्य रखा? साथियों, ये ताजा अपडेट इन कोर्ट के अंदर भी हमारी ओर से रखने का हम प्रयास करेंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम जानकारी हम आप तक साझा इसलिए करते हैं ताकि जो भी पिटिशनर अलग अलग स्टेट से जो हाई कोर्ट गए हैं, वो तमाम साक्षी कोर्ट के सामने रख सकते हैं। फिलहाल के लिए चाहूंगा मैं आपसे इजाजत। वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव है, जो भी आपकी सलाह है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे फिर सेना भर्तियों से जुड़ी हुई ताजा सटीक विश्वसनीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।